नमस्कार, देश न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड में पहली बार 26,001 शिक्षक नियुक्ति की बहाली निकली है, लेकिन अब इस पर बीजेपी तंज कस रही है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही हैं। सीधे उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि झारखंड में पहली बार 26,001 शिक्षक नियुक्ति की बहाली निकली है, इस पर बीजेपी क्यों तंज कस रही है? आखिर क्या वजह है, क्यों ऐसा लग रहा है कि झारखंड के ही लोगों का हक मारी हो रहा है? पहले तो ये 26,000 शिक्षकों की जो बहाली निकाली गई है, सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए कि किस नियोजन के आधार पर आप कर रहे हैं। यह यहाँ की जनता को जानने का अधिकार है। चूँकि आप 1932 की बात करते हैं, आप खतियान की बात करते हैं, आप स्थानीयता की बात करते हैं, तो वही बात आपसे हम लोग उलट करके पूछ रहे हैं। 26,000 लोगों को बहाल कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा? कैसे आइडेंटिफाई कीजिएगा कि ये झारखंडी है? यानी अगर आप ओपन ऑफ ऑल कर रहे हैं तो ये तो झारखंड के युवक और युवती के साथ छल है। क्योंकि आप तो ये बोल करके आए थे कि हम 1932 का बाउंड्री लगाएंगे, यहाँ बाहर के लोगों को एंट्री नहीं करने देंगे। तो मान लीजिए आधे लोगों का, अगर बाहर के लोगों का नौकरी यहाँ मिल जाता है, 13,000 तो हमारे युवक और युवती का हक छीना गया, अधिकार छीना गया। तो इसका जवाब मुख्यमंत्री को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो हम लोग यही कह रहे हैं कि आप पहले स्पष्ट कीजिए कि आपका नियोजन नीति क्या है, आपका स्थानीय नीति क्या है। क्या 1932 है या नहीं है? नहीं है तो आप बताइए कि नहीं है। ये मुख्यमंत्री को आकर के बोलना तो चाहिए। तो आने वाले समय में मानसून सत्र होना है, तो क्या इसमें बीजेपी इन मुद्दों को लेकर सदन में सरकार को घेरने की कोशिश करेगी? 3.5 साल से हर एक जनहित का विषय लेकर के भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर के सदन तक आंदोलन कर रही है। ये विषय पर कई बार सदन में हम लोगों ने मुख्यमंत्री को घेरने का काम किया। अब मुख्यमंत्री जवाब से बचते हैं, भागते हैं, तो ये तो जनता के साथ धोखा है। उन्होंने कहा था 1932 लागू करेंगे, 5 लाख युवक और युवती को हर साल नौकरी देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, 3.5 लाख का आवास देंगे, 2,500 रुपये क्विंटल धान खरीदेंगे। इसी पे सर मेरा सवाल है कि 3.5 साल में सरकार ने एक विज्ञापन निकाला है 26,001 शिक्षक नियुक्ति का, नियुक्ति की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि 3.5 साल में सरकार ने युवाओं के साथ नियुक्तियों को लेकर के खास तौर पर क्या किया है? क्या ये सिर्फ एक छल है? आप देखिए, इनके घोषणा के आधार पर अगर आप देखिएगा तो 17.5 लाख लोगों को बहाल करना था जी। अब ये 26,000 लोगों को, कहाँ 17.5 लाख और कहाँ 26,000? और 26,000 में भी अब इनका जो नीति है, इसमें तो आधे लोग बाहर के लोग आ जाएंगे। तो आप मात्र 16,000 लोगों को ही तो यहाँ दे रहे हैं ना, 13,000 लोगों को ही नौकरी देंगे। तो 3.5 साल में जहाँ 17.5 लाख लोगों को मिलना चाहिए था, वहाँ 13,000 लोगों को आप नौकरी दे रहे हैं। तो आपको जनता के बीच में आकर के यही बात बोलना है कि हम झूठ बोल रहे थे, झूठ बोल करके हमने वोट ले लिया। ये मुख्यमंत्री को आकर के बोलना चाहिए। चलिए सर, आखिरी सवाल लेंगे। बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष मिल चुका है, बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं। तो अब विधायक दल का नेता की जो बात हो रही है, क्या लगता है वो कौन सा चेहरा होगा? ये केंद्रीय नेतृत्व का विषय है और इस पर कोई भी विधायक या कोई भी प्रदेश के पदाधिकारी अपना टिप्पणी करता है तो ये उचित नहीं है। ये हम लोगों का विषय नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि इस सरकार को 2024 के चुनाव में, चाहे आम चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, कैसे खोई हुई सत्ता हम फिर से हासिल करें, इसके लिए हमारा आंदोलन है। कैसे 14 का 14 लोकसभा सीट हम भी है बीजेपी के, बिल्कुल, और कैसे 14 का 14 लोकसभा सीट हम जीते, ये हमारे लिए चुनौती है। ये दोनों चुनौती पर हम काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है। तो हमारे साथ इस वक्त बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 2024 बीजेपी के लिए चुनौती है और इस चुनौती पर वो काम कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने हेमंत सरकार को भी घेरा और कहा कि नियुक्ति के मामले में हेमंत सरकार पूरी तरीके से झूठ बोल रही है और युवाओं को बहला रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बनी रहने के लिए देखते रहें देश न्यूज़। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।